बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे टीवी में आपको खुशामदीद। आज 6 फरवरी 2026 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने कहा है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी सफारत खाने में ब्रीफिंग देते हुए पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान दफ़ाई अमूर समेत दीगर शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, सऊदी दिफाई मुआहदे की बदौलत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को एक नई जोहद मिली है। मजबूत ताल्लुकात के मुस्बत असरात पाकिस्तानी मुआशरत पर पड़ रहे हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और टेक्सटाइल समेत 8 शोबों में मुआहदे तय पाएंगे। अहमद फ़ारूक ने कहा, सऊदी अरब में पाकिस्तानी बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं। 2025 के दौरान 5 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स सऊदी अरब में आए। इस वक्त तकरीबन 30 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी वर्कर्स जो हैं वो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। दुनिया भर में 40% एंड्रॉयड फ़ोन को ख़तरात लाहिक होने का इंकशाफ। दुनिया भर में 40% एंड्रॉयड फ़ोन को ख़तरात लाहिक होने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बारे में खदशा ज़ाहिर किया गया है कि ये फ़ोन नए साइबर हमलों का निशाना बन सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने एंड्रॉयड अपडेट जारी करते हुए आगाह किया है कि एंड्रॉयड 12 और उससे पुराने वर्जन के फ़ोन ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। साइबर हमलों में दुनिया के सिर्फ 58% फ़ोन सेट्स को सपोर्ट किया जा सकेगा और इस हवाले से ताज़ा तरीन चार्ट में दी गई मालूमात तशवीशनाक है, क्योंकि अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डाटा जमा किए जाने के वक्त दिसंबर में ताज़ा तरीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 16 और सिर्फ 7.5% जो फ़ोन्स पर मौजूद था। कंपनी का कहना है कि एंड्रॉयड 15 और इसके अलावा जो 13.5% फ़ोन पर एंड्रॉयड जो 14 है वो 17.9 फ़ोन पर इस्तेमाल हो रहा था। एंड्रॉयड के ये चारों वर्जन इसलिए अहम हैं क्योंकि गूगल अब एंड्रॉयड 12 या उससे पुराने वर्जन के लिए अहम सिक्योरिटी अपडेट्स फराहम नहीं करता है। यह भी पता चला है कि एप्पल को अपने आईफोन सार्फिन को iOS 26 पर अपग्रेड करने पर आमादा करने में मुश्किलात का सामना है। जब तक सार्फिन अपग्रेड नहीं करते वो भी नए हमलों के खतरों से दो-चार रहते हैं। ताहम यह मसला आर्जी है क्योंकि आने वाले महीनों में ज़्यादातर आईफोन्स अपडेट हो जाएंगे। एप्पल के ऐसे आईफोन्स की तादाद बहुत कम है जो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट से बाहर हो चुके हों। जून से अक्टूबर तक जज़ान उसमें मुख्तलिफ इक़साम के शहद की पैदावार। सऊदी अरब के सूबात जज़ान है उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो शहद है उसकी पैदावार होती है। जज़ान शहद नुमाइश एक सकाफ़ती विंडो है जो इलाके की फितरत और विरसे के साथ गहरे ताल्लुक़ को उजागर करती है। पहाड़ी सिलसिलों और वादियों में हद निगाह तक फैले मौसमी फूलों से भरे पौधों के गिर्द बनी शहद की फॉर्म वो सालों से अल-इदाबी कमिश्नरी की नुमाया शनाख्त रही है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक जज़ान का सरसब्ज इलाका शहद की फार्मिंग के हवाले से काफ़ी फेमस है। यहाँ कसरत से पाए जाने वाले फूलों के रस से हासिल होने वाला शहद ना सिर्फ इंतहाई म्यारी है बल्कि खुश जायका भी होता है। इलाके में शहद की सनत से वाबस्ता काश्तकारों का सफ़र वादियों में मखसूस इक़साम के फूलों की तलाश से शुरू होकर शहद के कतरों की शक्ल में इख्तिताम पजीर होता है। शहद नुमाइश में विजिटर्स को जो शहद की पैदावार के मराहिल से आगाह किया जाता है और फॉर्म्स उसके मुताबिक जो फार्मर्स है शहद का सीज़न मुख्तलिफ मराहिल में पूरे साल जारी रहता है। जर्मन चांसलर सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रियाद पहुँच गए। जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज उन्होंने सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रियाद पहुंचे हैं। अल अखबारिया के मुताबिक जो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद के रीजन के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और रियाद के जो मेयर हैं वज़ीर ख़जाना और जो दीगर जो हुकाम थे उन्होंने उनका खैर मकदम किया। जर्मनी के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज दौरे के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। किसी नामालूम शख्स उससे ज़ेवरात ना खरीदे जाएँ, वज़ारत तजारत का इंतबाह। सऊदी वज़ारत तजारत ने कीमती धातों और पत्थरों की जो खरीदो फरोख्त है उससे हवाले से जो नया कानून है वो जारी किया है। औकात के मुताबिक सोने या कीमती धात की खरीदारी वेंडिंग मशीनों के ज़रिए भी मुमकिन होगी। वज़ारत की जानब से जारी जो ज़वाबत है उसमें बताया गया है कि ज़ेवरात की बनावट के बारे में तफसीली चार्ट या कार्ड मुंसलिक किया जाए। इसके अलावा नगीनों या हीरे से मुज़य्यन ज़ेवरात के बारे में तफसीलात दर्ज की जाएँ जिनमें
जुड़ा हुआ पत्थर, उसकी किस्म, उसकी खसूसियात और वज़न के अलावा उसमें जो सोने की रेशो है वो भी वाज़े की गई हो। वजारत ने कीमती धात या पत्थर को इनफरादी तौर पर फ़रोख्त करने वाले के कवाइफ यानी कि उसका डाटा रसीद में दर्ज किया जाए, जिससे पता चले कि जेवर किस शख्स ने सेल किया है। वजारत ने इन तबाहतियाँ किसी भी नामालूम या मशकूक शख्स से जेवरात ना खरीदे जाएँ। खरीदारी की रसीद के साथ गारंटी की शराइत भी वाज़े तौर पर दर्ज होना ज़रूरी है, जिसमें मसनूआत के बारे में मुकम्मल मालूमात मौजूद हों। वापसी या तब्दीली की पॉलिसी के बारे में भी सारिफ को तहरीरी मालूमात मुहैया की जाएँ। किसी भी किस्म के जेवर की तशहीरी मुहिम के लिए ज़रूरी होगा कि उसका वज़न, कीमत और सोने का जो तनासब है कैरेट, वो वजाहत की जाए। सोने के जेवरात बनाने वाले कारखानों को वजारत सनत और मादी वसाइल से सनती लाइसेंस हासिल करना होगा। जेवरात या कीमती पत्थरों की जो नुमाइश है उसके लिए भी मुतलका इदारे से NOC हासिल किया जाए। बहरा अहमर में नायाब लेदर बैक समुद्री कछुए की मौजूदगी। सऊदी नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ ने बहरा अहमर में नायाब और मादूमियत के खतरे से दो चार लेदर बैक समुद्री कछुए का मुनफरद मुशाहिदा रिकॉर्ड किया। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक कछुआ अलकनफदा कमिशरी से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर ब्लू होल्स और प्रोटेक्टेड एरिया में देखा गया। नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ बहरा अहमर में इस नौइयत के मुशाहिदात इंतहाई कम होते हैं। लेदरबैक समुद्री कछुआ दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री कछुआ माना जाता है, जिसका वजन तकरीबन 900 किलोग्राम तक होता है। ये कछुआ 1000 मीटर से ज़ायद गहराई तक गोता लगाने की सलाहियत रखता है। कछुए की काली चमड़ी जैसी जिल्द और कमर पर मौजूद 5 नुमाया जो उभार हैं वो उसकी जो ख़ास शनाख्त है। माहिरीन के मुताबिक ये कछुआ खुराक की तलाश में हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करता है। इसकी मरगूब ग़ज़ा जेली फिश है, जबकि कुदरती रहाइश जनूबी अफ्रीका के करीब बहर हिंद, श्रीलंका और इंडिया के जज़ायर जो हैं उनमें से एक हैं। सऊदी अरब से बाहर जो तारकीन हैं, जो गैर मुल्की हैं, उनके पासपोर्ट की जो नकल मालूमात हैं वो किस तरह से मुमकिन है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वादे हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी होता है। कफ़ील और एम्प्लॉय दोनों के लिए कवानीन मौजूद हैं। एक शख्स ने पूछा है कि मैं सऊदी अरब से जो है वो पाकिस्तान गया था और इस दौरान किसी रीज़न की वजह से मैं वापस नहीं आ सका। इस दौरान पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, नया पासपोर्ट बनवा लिया है। जवाज़ात के सिस्टम में नकल मालूमात अबशर के ज़रिए कैसे अपडेट करवाई जा सकती है। जवाज़ात की जानब से बताया गया पासपोर्ट की नकल मालूमात सऊदी अरब से बाहर के हुए अफराद की मुमकिन नहीं। नकल मालूमात के लिए पासपोर्ट होल्डर का सऊदी अरब में मौजूद होना ज़रूरी है। वादे रहे सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट जवाज़ात का जो सिस्टम है उसमें तमाम गैर मुल्कियों का मुकम्मल डाटा फीड होता है, जिसमें उनके पासपोर्ट की मुकम्मल मालूमात और दीगर तफसीलात होती हैं। पासपोर्ट एक्सपायर होने पर नया बनाने के बाद उसकी मालूमात जवाज़ात के सिस्टम में फ़ीड करना लाजमी है। पासपोर्ट की तफसीलात जवाज़ात के सिस्टम में फ़ीड करने के अमल को अरबी में नकल मालूमात जवाज़ कहा जाता है। नकल मालूमात के लिए अबशर और मुकीम पोर्टल पर सहूलत फराहम की गई है, जिसके ज़रिए नए पासपोर्ट का डाटा सिस्टम में अपडेट कर दिया जाता है। इसके अलावा रवायती तरीके से भी जवाज़ात के दफ्तर जाकर नया जो पासपोर्ट है उसके मालूमात जो हैं वो अपडेट की जा सकती है। फाइनल एग्ज़िट को क्या खरूज ओहदा में तब्दील किया जा सकता है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मेरा जवाज़ात की जानब से खरूज नहाई जो वीज़ा है वो लग चुका है, क्या मैं अपने खरूज नहाई वीज़े को खरूज ओहदा में तब्दील कर सकता हूँ। जवाज़ात की जानब से बताया गया खरूज नहाई वीज़े को मुकर्रर वक्त के अंदर अगर उसकी मुद्दत ख़त्म नहीं हुई तो कैंसिल कराना मुमकिन है, बशर्ते कि वैलिड हो कारकुन का इकामा। वाज़ेह है कानून के मुताबिक खरूज नहाई वीज़े की मुद्दत 60 दिन होती है। इस दौरान या तो सफ़र करना होता है, अगर मुस्तकिल तौर पर वतन नहीं जाना और वीज़े को इस्तेमाल नहीं करना तो मुकर्रर मुद्दत यानी खरूज नहाई वीज़े लगाए जाने के 60 दिन के अंदर उसे कैंसिल करना लाजमी है। बसूरत दीगर जुर्माना आयद किया जाता है। खरूज नहाई वीज़े को कैंसिल कराने के लिए लाजमी है कि इकामा वैलिड हो। अगर इकामा की मुद्दत ख़त्म हो गई है तो ये कार्रवाई एक साथ अंजाम दी जानी चाहिए, यानी इकामा की तजदीद की फ़ीस अदा करके खरूज नहाई कैंसिल करवाया जाए। एक और शख्स ने पूछा है खरूज नहाई पर जाने वाला कितनी मुद्दत के बाद दूसरे वीज़े पर आ सकता है। जवाज़ात की जानब से बताया गया खरूज नहाई वीज़े पर जाने वाले के खिलाफ अगर किसी किस्म की कानून शिकनी रजिस्टर्ड नहीं, उसका वीज़ा कानून के मुताबिक स्टैम्प किया गया है तो उसके दोबारा दूसरे वीज़े पर आने पर कोई पाबंदी नहीं, वो जब चाहे वापस आ सकता है। याद रहे खरूज नहाई वीज़ा मुस्तकिल बुनियादों पर वतन जाने के लिए लगाया जाता है। इसकी दो किस्में हैं, एक खरूज नहाई के कानूनी तौर पर जाने वालों का लगाया जाता है जिसके खिलाफ किसी किस्म की कानून शिकनी जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती और उसका स्पॉन्सर बगैर किसी जो मतलूबा जो मुतालबे के खरूज नहाई वीज़ा जारी करता है। और दूसरा जो होता है वो डेपुटेशन सेंटर होता है, यानी कि तरहील के ज़रिए यानी कि जेल के ज़रिए जिन लोगों का खरूज नहाई जो वीज़ा है वो लगता है और ऐसे लोगों को जो है उनका खरूज नहाई वीज़ा अलग होता है।
جن لوگوں کو مختلف الزامات کے تحت سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے وہ تو دوبارہ کسی بھی ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں، ان پر تاحیات پابندی جو ہے وہ عائد کر دی جاتی ہے، وہ کسی قسم کے ویزے پر دوبارہ سعودی عرب نہیں آ سکتے، لیکن جو قانونی طور پر اپنے کفیل سے جو ہے لیگل طریقے سے خروج رہائی لے کر جاتے ہیں وہ کسی بھی وقت دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔